ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। क्या यह सिर्फ एक अदालत का फैसला है या भारतीय राजनीति और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल? दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शराब नीति मामले में एक फैसला सुनाया जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इस केस के सभी 23 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बरी कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने में विफल रही। केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत पेश नहीं किया गया और आपराधिक साजिश की थ्योरी भी नहीं टिक पाई। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की बिना गवाह और दस्तावेजी प्रमाण के इतने गंभीर आरोप अदालत में टिक नहीं सकते। जांच में खामियों को लेकर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया और भावुक नजर आए। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन बरी हुआ, सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी, पूछताछ, राजनीतिक बयानबाजी और महीनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत में सबूत नहीं टिक पाए तो जिम्मेदारी किसकी है? यह मामला सिर्फ एक पार्टी या सत्ता का नहीं है, यह मामला संस्थाओं की विश्वसनीयता का है। यह मामला उस विश्वास का है जो आम नागरिक, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर रखता है। जब सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो तब अदालत का फैसला ही लोकतंत्र का संतुलन बनाता है। लेकिन हर रिहाई या गिरफ्तारी के बाद जनता के मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है? लोकतंत्र में किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन अदालत में साबित करना ही असली परीक्षा है। और अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो सिर्फ राजनीतिक लाभ या नुकसान की चर्चा काफी नहीं, संस्थागत जवाबदेही पर भी बहस होनी चाहिए। कोर्ट का यह फैसला किसी राजनीतिक जीत या हार से कहीं ज्यादा है। यह याद दिलाता है कि कोर्ट में भावनाएं नहीं, सबूत चलते हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां जांच राजनीति से ऊपर हो, या हमें अभी लंबा सफर तय करना है? सत्य की जीत का दावा तभी मजबूत होगा जब न्याय प्रक्रिया पर सबका विश्वास और मजबूत हो। मैं ब्रजेश, अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल सही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।